कन्हैया कुमार फिर विवादों के घेरे में है। कन्हैया कुमार कौन, कुछ पूछ सकते हैं आपसे? कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष, जेल में भी रहा। कहते हैं कि भारतीय सेना कश्मीर में महिलाओं के साथ बलात्कार कर रही है, कोई सबूत नहीं दिया जाता और गर्मा गर्म बहस हो रही है। ब्रेक में भी यहां पर थोड़ी तनातनी हो गई थी, लेकिन राजीव त्यागी, आपने एक आपत्तिजनक बयान दिया ब्रेक में जाने से पहले कि जवान शहीद हो जाते हैं, सेल्फी लेने के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? आप शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं, हल्का कर रहे हैं। नहीं, मैं शहादत पे बहुत पीड़ित हूं। मैं जवानों की शहादत से इतना पीड़ित हूं अंदर से। शब्दों का चयन गलत हो गया। बिल्कुल नहीं। मैंने इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री महोदय ने आतंकवाद को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर तक जिस तरह से 2014 के चुनाव प्रचार में जिस तरह से चुनाव प्रचार में पाकिस्तान को लेकर के वादे किए गए थे, इरादे जाहिर किए गए थे, आप हल्की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर आप हल्की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जवान शहीद हो रहे हैं, पर आप हल्की भाषा का पीड़ित होने का मतलब बताइए। पीड़ित होने का मतलब, भारतीय जनता पार्टी पीड़ित होने का मतलब ये नहीं आप हल्की भाषा का इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं किया मैंने। कि शहीदों के साथ सेल्फी नहीं खिंचवाई। लेने के शौकीन है, जब वो नवाज शरीफ के साथ सेल्फी लेते हैं तो जवानों की शहीदों की उनको बात करनी चाहिए, तो पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको ये शब्द वापस लेने चाहिए, ये शब्द वापस लेने चाहिए राजीव त्यागी। आपको आप शहीदों का क्या अपमान तो नहीं कर रहे? गाहे बगाहे हल्की भाषा इस्तेमाल करके। कांग्रेस शहीदों की जमात, एक बड़ी जमात है कांग्रेस में, लोगों ने शहादत दी है कांग्रेस में। गांधी फैमिली शहीदों की हम शहीदों का बोल जानते हैं, हम शहीदों की बातें जानते हैं, लाशों के साथ सेल्फी लेंगे हम भारतीय जनता पार्टी सीखेंगे नहीं इस बात को। क्या बोल रहे हैं पात्रा, ये बताइए आप क्या बोल रहे हैं? आपने 56 इंच का सीना दिखाया था, लाल लाल आंखें करने की बात की थी। आपके लोगों ने कहा था एक आप इधर जा रहे हैं राजीव त्यागी। आपने जोश में हल्की भाषा का इस्तेमाल कर दिया। बिल्कुल नहीं मानेंगे इस बात को? प्रधानमंत्री मोदी खुद हल्की बातें करते हैं, आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर। ये शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए था। वो गिर गए हैं। क्या इन शब्दों का चयन, इस बातों से क्या इन शब्दों का चयन होना चाहिए था? बिल्कुल। शहीदों के साथ प्रधानमंत्री आप कहते हैं शहीदों को सम्मान करना, श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए? जानती है और दलों के मुकाबले आप हल्की भाषा का इस्तेमाल क्यों करने लगे? नक्सलवाद की बात हो रही थी, उस नक्सलवाद में 32 कांग्रेस के नेता शहीद हुए। उसके बाद भी कांग्रेस कहती है कि नक्सलवादी से बात करिए, जिससे कि कर्नल दानवीर इंतजार कर रहे हैं। कर्नल दानवीर टेबल पे बैठ करके आप कहीं ना कहीं नहीं, आप अकेले नहीं बोलेंगे राजीव त्यागी। देखिए राजीव जी, आपने बहुत मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये आप जवाब दीजिए, पाकिस्तान के आप क्या कर रहे हैं? मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस देश में जितना जो डिग्रेड सेना को किया है वो कांग्रेस वालों ने किया है। चाहे वो 1947 में कश्मीर की लड़ाई हो, 1962 में नेहरू जी का डिबैकल हो, चाहे 71 के बाद ये तो आप बीजेपी के माउथ पूछ की तरह बोल रहे हैं। जो भी कह लीजिए आप, बट अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए मेरे को। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कांग्रेस ने नहीं किया। जो नेगेटिव एक दो हुए उसको कांग्रेस ने किया, बाकी सब आपने किया। आज जब नक्सलिज्म के बारे में बात होती है तो आप कहते हैं कि उनके साथ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप ब्रेक में ये कहते हैं कि नक्सल वादियों के खिलाफ में हिंसा से जवाब नहीं देना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो भाई बातचीत के लिए माहौल तो कोई बनाएगा। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, माहौल तो कोई बनाएगा। जब माहौल बनेगा तभी तो आप बातचीत सबसे बढ़िया समाधान है। आज कश्मीर में माहौल ठीक था, तभी तो पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, तभी तो वहां पे बातचीत हुई। एक मिनट, राजीव त्यागी अगर आप एक मिनट, राजीव त्यागी अगर आप अकेले चिल्लाते रहेंगे तो ये मेरे ख्याल से नहीं, आप हर बात को काट रहे हैं। नहीं, जब आप झूठ बुलाएंगे तो मैं प्रतिकार करूंगा। मैं सच्चा कांग्रेसी हूं। दूसरों को भी मौका देना बोले, मैं कौन सा मना कर रहा हूं? दूसरों को भी मौका देना चाहिए। संबित पात्रा अपनी बात पर अभी भी अडिग हैं राजीव त्यागी। देखिए कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम लोग सेल्फी खिंचवाओ ना बॉर्डर पे जाकर के सकते हैं। आपने प्लीज देखिए, प्लीज कश्मीर में 5 जवान शहीद हुए। आपका बीपी बढ़ गया है क्या? बोलने दीजिए ना दूसरे। मोदी बोले ना इस बात पे। आज शायद बीपी बढ़ गया। जवाब जो राहुल गांधी से बोलने देंगे आप किसी को बोलने देंगे कि नहीं? मोदी से क्यों नहीं पूछते? किसी को बोलने दो। राहुल गांधी से जवाब चाहते हैं, मोदी से जवाब क्यों नहीं देते आप भी? अभी आज राजीव त्यागी बोलेंगे। संदीप जी, आप राहुल गांधी से राहुल गांधी जी के बजाय मेरे से जवाब लेने में आप असंतुष्ट थे। आप संबित पात्रा से जवाब क्यों ले रहे हैं? मोदी से पाकिस्तान के क्यों हो रहे हैं?
कन्हैया हैप्पी हो गया होगा अब, बहुत खुश हो गया होगा कि उसको मजा आ गया होगा। अरे भाई, हमारे नेशनल लेवल पर जो है बदहवास हो गए। देश बाढ़ में चला जाए, भाई है, राजनीतिक मेरे बड़े भाई हैं, देश से किसी को मैं मतलब नहीं, मेरे बड़े भाई बकवास कर रहे हैं यार। कर रहा हूँ पर बदहवास हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं किसी इस और सबका को मौका प्रतिकार नहीं करता दे हूं। रहे हैं। मैं इस सबका प्रतिकार किसी- करता हूँ। किसी जैसे आप और राहुल को- गांधी जी से जवाब मांगते हैं सब प्रश्नों का, तो मोदी से जवाब मांगिए ना। कितने दूसरों प्रश्नों को के लिए मोदी जी ने बोलने अब तक- देंगे, मैं उत्तर दे रहा हूं, आप शांत दूसरों हो को जाइए बोलने भाई। देंगे। हाँ, आप मुझे शांत हो बताएं पाकिस्तान के विरुद्ध जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? बदहवास हो गए हैं आज ये। संदीप जी थोड़ा सा इनको कंट्रोल कर लीजिए। कंट्रोल हूँ माय डियर देखिए फ्रेंड। राजीव जी, मैं बहुत अदब, सुनिए प्लीज सुनिए, मैं बहुत अदब से कह रहा हूं, हम लोग सब अलग अलग विचार के लोग हैं, अपने विचार को हम लोग प्लीज अच्छे शब्दों में रखें। ये हजारों करोड़ों लोग देखते हैं। आपने मैं नहीं बोल रहा आपने मन से कहा होगा, मगर आपने अनायास ही एक बिल्कुल बहुत जो गलत कहा बात कह दी। उसमें भारत माफी की मांगने में राजनीतिक कोई स्थिति बुराई के बारे नहीं। में कहा, जो राजनीतिक सुन स्थिति है लीजिए, भारतीय जनता सुन पार्टी लीजिए, उसके बारे में प्लीज कहा, सुन लीजिए। जो मोदी जी की राजनीतिक प्लीज सुन स्थिति है उसके बारे में लीजिए, कहा। प्लीज सुन लीजिए, भद्रता दिखाइए, भद्रता आप दिखाइए, मेरे थोड़ा मित्र कंट्रोल सवालों का बिहेव जवाब करिए। दीजिए। प्लीज 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 भद्रता सवालों का दिखाइए। जवाब दीजिए। शांत जवान हो क्यों शहीद हो रहे हैं, जवाब दीजिए। संदीप जी, आप एंकर हैं, प्लीज थोड़ा इनको कंट्रोल कर लीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी जितना भी समय है आप प्लीज माफी मांगिए। वो 5 परिवार जो शहादत को प्राप्त हुए हैं, जिनके बेटे, वो क्या सोच रहे होंगे? आपने कहा कि उनके साथ जाके मथुरा के जवान ने कहा के कि हमारे अच्छे दिन नहीं आ सकते क्योंकि मोदी जी पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं। मथुरा के जवान ने कहा, जो शहीद हुए उसके परिवार वालों ने कहा, मथुरा के जवान जो शहीद हुए उसके परिवार वालों ने कहा हो चुके हैं और एक्सपोज मत मोदी जी होइए। पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, हम शहीद हो रहे राजीव जी, हैं, हमारे अच्छे दिन नहीं आ सकते। राजीव जी, हुआ क्या है? आपको पसीने आ रहे हैं? राजीव मुझे जी, थोड़ा शांति आ रहा है कि झूठ बोला जा रहा है। नहीं, सरासर झूठ बोला जा रहा है। सरासर पाकिस्तान को लेकर के राजीव जी, आपने घोर अपराध कर दिया है। पाकिस्तान पे है या कन्हैया पे? आज आपने घोर अपराध कर लिया है। पसीने पसीने हो रहे हैं। मैंने आपको इस तरह से देखा ही नहीं। कुमार के द्वारा जेएनयू में जो विवादित बयान दिया गया है, मेरे आप प्रश्न का इसकी जवाब नहीं, नहीं आपने भी नहीं दिया। संदीप जी, मोदी नहीं, जी एक सेकंड, क्या हो गया है? क्या हो गया आज आपको? मैं सिर्फ इतना कहना ना, एक सेकंड सुन लीजिए। विवादित सौरभ, आप बयान भी दोबारा सुनिए। जेएनयू में दिया है, इससे इनका सच्चा चेहरा उजागर होता है। साकेत, जब ये जेल से बाहर साकेत, निकले, एक सेकंड। जब ये जेल से बाहर निकले, तो इन्होंने देखा कि किस प्रकार हाथ में तिरंगा झंडा लेकर, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर ये देश के सामने भाषण दे रहे थे, और कांग्रेस पार्टी के लोग इनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे लगातार। लेकिन आज इनका सच्चा चेहरा देश के सामने उजागर हुआ है। कन्हैया कुमार का सच्चा चेहरा, और इनकी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनकी जो स्टूडेंट विंग है AISF, इनका सच्चा चेहरा उजागर हुआ है कि किस प्रकार ये भारतीय सेना के जवानों के साथ नहीं खड़े हैं, ये भारत देश के साथ नहीं खड़े हैं, ये हमेशा एंटी स्टेट एक्टिविटी। राहिला रिस्पॉन्ड करना चाह रही है। साकेत, राहिला, आप क्या मोटिवेशन लेवल कम नहीं करेंगे सेना पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर? या तो सबूत दो, वरना आरोप वापस ले लो। संदीप जी, मैं फिर कहूंगी, मुझे बोलने दीजिएगा। संदीप जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरहद पे जो हमारे जवान शहीद होते हैं, उनकी शहादत का दर्द सिर्फ बीजेपी को ही होता है क्या? जो इतना चिल्ला रहे हैं, वो हमारे ही भाई वहाँ पे है। सुन लीजिए, वो शहादत देने वाले हमारे ही भाई है। आपसे ज्यादा दर्द हमको होता है, और आपको सिर्फ उनका दर्द होता है। उनके पिता जो किसान, उनके पिता जो आत्महत्या करते हैं, किसान, उनके पिता जो किसान आत्महत्या करते हैं, उनके लिए आपको दर्द नहीं होता है। उनकी बहन के गर्भ से बच्चे को निकाल करके गुजरात में जो आप लहराते हैं, जवान इतनी हार पाने वाली ठंड में वहाँ पर है, और ये कन्हैया कुमार को तो हाई कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है उसे पढ़ना चाहिए। जी नहीं, बेल ऑर्डर में हाई कोर्ट की जज साहिबा कहती है कि कन्हैया कुमार को पता होना चाहिए इनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब तक है जब तक कश्मीर की उस घाटी में सियाचिन के उस ग्लेशियर में आर्मी के जवान खड़े हैं, तब तक आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नहीं तो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। और उन सैनिकों को आपको धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं। आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं। आप जेएनयू को टापू बनाकर रखना चाहते हैं। आप जेएनयू में लगातार देश विरोधी गतिविधियां करते रहते हैं और उसका समर्थन करते हैं। 2010 में जब सीआरपीएफ के 76 जवानों का दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने कत्लेआम किया, क्या AISF ने एक भी पोस्टर उसके विरोध में निकाला?
अभी 3 दिन पहले सुकमा में तीन जवानों का कत्लेआम माओवादियों के द्वारा किया गया, वो शहीद हुए। वहां पर जवान, क्या आपने एक पोस्टर उनके लिए निकाला? गुजरात में कत्लेआम आप बताइए, नहीं सेलेक्टिव आउटब्रेक क्यों? नवादा भागलपुर हम कहते हैं कहीं भी किसी की हत्या होती है, किसी की जान जाती है, उसका दुख होना चाहिए, लेकिन आपके लिए आप सेलेक्टिव आउटब्रेक क्यों? आपको नक्सलवादियों की हिंसा क्यों नहीं लगती है? आपको नक्सलवादियों की हिंसा क्यों नहीं लगती है? आपको चे गुवेरा के द्वारा किए गए बलात्कार क्यों नहीं लगते हैं? आपको चाइना में तियानमेन स्क्वायर में जो छात्रों का कत्लेआम किया जाता है उसको आप कंडेम क्यों नहीं करते हैं? बताइए। आप रशिया में स्टालिन के द्वारा किया गया कत्लेआम को कत्लेआम क्यों नहीं कहते हैं? बताइए। आप भारतीय सेना के जवानों का मनोबल डाउन क्यों करना चाहते हैं? बताइए। संबित पात्रा, राजीव त्यागी, राहिला, वक्त खत्म हो गया है। साकेत बहुगुणा, कर्नल दानवे, 10 सेकंड आ सकता हूँ प्लीज? ले लीजिए, जल्द खत्म कीजिएगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ राजीव जी, आप देखिए आपने जो शब्द का प्रयोग किया है आर्मी के लिए, मैंने भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कहा, मोदी जी की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कहा, और मैं अपनी बातों पर अडिग हूं कि मोदी जी इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और बताइए, आप बताइए, आप शब्दों पे अडिग हैं। आपने कहा कि शहीदों के साथ मोदी जी सेल्फी क्यों नहीं लेते हैं? दो जवान शहीद हो रहे हैं। धिक्कार है कांग्रेस पे। मैं बोलता हूँ धिक्कार है कांग्रेस और उनके प्रवक्ताओं पे जो आर्मी की शहादत प्राप्त, और शहीदों का आर्मी की शहादत प्राप्त जवान के साथ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और माफी तक नहीं मांगना चाहते हैं। कोई नहीं जानता संबित पात्रा। आज मुझे लगता है कि मेरे पांचों मेहमानों को कुछ न कुछ गले को स्मूदन करने के लिए कोई स्ट्रेप्सिल्स वगैरह, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं किसी प्रोडक्ट का, लेकिन शायद वो खानी पड़ेगी। आज गला जरूर बैठ गया होगा, लेकिन क्या सेना का मनोबल कम नहीं होगा? तथ्यहीन बातों के आधार पर क्या आप इतने गंभीर, इतने संगीन आरोप लगा सकते हैं? और राजनीतिक जमात, प्रवक्ता तो आज खूब बोले, लेकिन बड़े नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। संबित पात्रा, राजीव त्यागी, कर्नल दानवीर, साकेत और राहिला, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए आज का राज।